सुंदरकांड का भाग 7। हनुमान जी की परम विजयी वापसी, श्री राम को सीता माता का मार्मिक समाचार, चूड़ामणि का पवित्र समर्पण और समुद्र पर सेतु बंधन की दिव्य तैयारी। प्रिय श्रोताओं, हमारी रामायण की यह पवित्र और भाग्य निर्धारक कथा अब अपने अंतिम और सबसे उत्साहवर्धक चरण सुंदरकांड के 7वें भाग में प्रवेश कर चुकी है। यह वह चरण है जहां हनुमान जी का असाधारण, अकल्पनीय और लगभग असंभव सा दिखने वाला मिशन सफलतापूर्वक पूरा होता है। वे श्री राम को सीता माता के कुशल मंगल का समाचार देते हैं, जिससे श्री राम के हृदय में वर्षों से पल रहा वियोग और दुख समाप्त होता है। उनके मुख पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौटती है और वे रावण के विनाश तथा सीता माता की मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय बुद्धि, बल और पराक्रम से रावण के दरबार में प्रवेश किया, उसके अदम्य अहंकार को चुनौती दी, अपनी पूंछ में आग लगाए जाने का अपमान सहते हुए भी उसी अग्नि से पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया और अंततः विजयपूर्वक समुद्र पार कर वापस लौट आए, जिससे रावण को उसकी भूल का पूर्वाभास मिल गया और उसके साम्राज्य में पहली बार भय का संचार हुआ। अब हम उस क्षण का विस्तृत वर्णन करेंगे जब हनुमान जी अपने साथियों से मिलते हैं, अद्वितीय उत्साह के साथ किष्किंधा लौटते हैं, श्री राम को सीता माता का हृदय स्पर्शी समाचार देते हैं, चूड़ामणि का पवित्र समर्पण करते हैं और फिर लंका पर चढ़ाई की तैयारी के लिए समुद्र पर सेतु बंधन की योजना बनाते हैं, जो एक अद्वितीय दैवीय चमत्कार होगा और जिसके बाद धर्म अधर्म का महासंग्राम आरंभ होगा। लंका को जलाकर, रावण के अहंकार को ध्वस्त कर और माता सीता के दिव्य दर्शन व उनका अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर पवन पुत्र हनुमान जी ने असीम ऊर्जा और उत्साह के साथ महेंद्र पर्वत पर पुनः वापसी की। वहां जांबवान, अंगद और विशाल वानर सेना उनकी प्रत्येक पल प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखें आकाश की ओर लगी थीं। हर हृदय में एक ही प्रार्थना, एक ही आशा थी कि उनके वीर हनुमान सकुशल लौटें और माता सीता का शुभ समाचार लेकर आएं। जैसे ही हनुमान जी आकाश मार्ग से एक तेजोमय पुंज के रूप में आते हुए दिखाई दिए, वानर सेना में एक नया बिजली सा उत्साह, एक असीम आनंद और एक विजयी लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में चमक थी, उनके मुख पर विजय का स्पष्ट भाव था और उनका शरीर तेजोमय दिख रहा था, मानो उन्होंने एक महान ऐतिहासिक युद्ध जीत कर आए हों और स्वयं देवगणों का आशीर्वाद प्राप्त किया हो। वानर सेना ने जय श्री राम, जय हनुमान, सीता मैया की जय के नारों से आकाश को गूंजा दिया। उनकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि पर्वत भी कांप उठे और वन में दूर दूर तक उनकी ध्वनि सुनाई दी। हर कोई जानना चाहता था कि उनका मिशन सफल हुआ या नहीं। जांबवान और अंगद, जो हनुमान जी की वापसी से पहले ही उनकी सफलता का अनुमान लगा चुके थे, क्योंकि हनुमान जी की कांति ही यह बता रही थी कि वे सफल हुए हैं और उनके मुख पर एक दिव्य शांति है, सबसे आगे बढ़े और हनुमान जी को हृदय से अत्यंत स्नेह और कृतज्ञता के साथ गले लगाया। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन वे दुहुक के नहीं, बल्कि असीम आनंद, कृतज्ञता और संतोष के अश्रु थे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि सीता माता जीवित हैं और उनका उद्देश्य अब पूर्ण होने वाला है। हनुमान जी ने वानर सेना को देखकर प्रसन्नता से अपनी वाणी में उत्साह, विजय और सत्य का भाव भरते हुए घोषणा की, जो हर वानर के हृदय में अमृत के समान समा गई। देखी सीय शोभा सुख पावा, हृदयम हर्षि कपि तब आयु। सीता जी की शोभा देखकर मुझे सुख मिला और हृदय में प्रसन्न होकर मैं वापस आया। यह घोषणा सुनकर वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने पुनः जय श्री राम, जय हनुमान के नारों से आकाश को गूंजा दिया, मानो स्वर्ग में भी यह ध्वनि पहुंच गई हो और देवगण भी उनकी खुशी में शामिल हो गए हों। वानरों ने हनुमान जी को श्रद्धा और प्रेम से कंधों पर उठा लिया और उन्हें अपनी विजय का प्रतीक मानकर नृत्य करने लगे, उछल कूद करने लगे, अपनी खुशी को व्यक्त करने लगे, जैसे उन्होंने स्वयं विस्तार से एक एक करके हर घटना का लोमहर्षक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लंका में प्रवेश किया,
कैसे उन्होंने लंकिनी को पराजित किया और उसे अपनी शक्ति का परिचय दिया, कैसे उन्होंने रावण के भव्य महल में सीता माता को खोजा, जो अंततः व्यर्थ था क्योंकि सीता माता वहां नहीं थी, और कैसे अंततः उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता के दिव्य दर्शन हुए। उन्होंने सीता माता के वियोग का मार्मिक वर्णन किया, उनके कष्टों, उनकी कृशकाय देह, रावण की क्रूरता और राक्षसियों द्वारा दी जा रही अमानवीय प्रताड़ना का भी वर्णन किया, जिससे सभी वानर दुखी हुए और उनके मन में रावण के प्रति घृणा भर गई। उन्होंने बताया कि कैसे सीता माता ने श्री राम के लिए पवित्र चूड़ामणि दी है, जो उनके जीवित होने का अकाट्य प्रमाण है और उनके पवित्र सतीत्व का प्रतीक है। इसके बाद हनुमान जी ने गर्व और संतोष के साथ लंका दहन का भी विस्तृत अग्निवर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे रावण ने उनके वचनों का अनादर किया और अपनी मूर्खता में उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उसी आग से पूरी लंका को जलाकर भस्म कर दिया और रावण के अहंकार को राख में मिला दिया। उन्होंने बताया कि कैसे रावण के अनेक शक्तिशाली योद्धाओं जैसे जम्बूमाली, अक्षय कुमार को उन्होंने अपने बाहुबल से एक एक करके पराजित किया, और कैसे मेघनाद ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांधा था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंधने दिया ताकि वे रावण के दरबार में प्रवेश कर सकें और उसे चुनौती दे सकें और लंका के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर सकें। यह सब सुनकर वानर सेना में उत्साह, गर्व और अदम्य साहस की लहर दौड़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि वे अब रावण को पराजित कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक योद्धा ही इतना पराक्रमी है तो पूरी सेना क्या कर सकती है। हनुमान जी द्वारा सीता माता के कुशल मंगल का समाचार मिलने के बाद वानर सेना अत्यंत उत्साहित और प्रसन्न होकर किष्किंधा की ओर वापस लौटने लगी। उनकी यात्रा अब केवल एक वापसी यात्रा नहीं थी, बल्कि एक भव्य विजय यात्रा थी, क्योंकि उन्हें अपने मिशन में सफलता मिली थी, जो श्री राम के वियोग को समाप्त करने वाली थी और धर्म की विजय की नींव रखने वाली थी। रास्ते भर वानर सेना नाचती गाती जा रही थी, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही थी। वे एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, अपनी छातियां फुलाकर गर्व से चल रहे थे। वे हनुमान जी के पराक्रम का गुणगान कर रहे थे और जय श्री राम, जय सुग्रीव, जय हनुमान के नारे लगा रहे थे। उनकी आवाजें पूरे वन में गूंज रही थीं, मानो स्वयं प्रकृति भी उनके उत्साह में शामिल हो गई हो। वे रास्ते में आने वाले सभी वनों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए उत्साह के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। उनकी गति तीव्र थी क्योंकि वे श्री राम को शीघ्र ही सीता माता का समाचार देना चाहते थे, ताकि उनके प्रभु का दुख समाप्त हो और वे युद्ध की तैयारी कर सकें। रास्ते में उन्होंने मधुवन, सुग्रीव का प्रिय उद्यान, जहां सबसे मधुर फल और शहद मिलते थे और जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता था, में प्रवेश किया। मधुवन के रक्षक दधिमुख, जो सुग्रीव के मामा थे, ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, क्योंकि यह उद्यान किसी को छूने की अनुमति नहीं थी और इसके नियम अत्यंत कठोर थे। लेकिन वानर सेना ने अपनी खुशी में सारे नियमों का उल्लंघन किया और मधुवन के सभी फलों को खा लिया, शहद पी लिया और वृक्षों को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे अपनी विजय का जश्न मना रहे थे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। दधिमुख क्रोधित हुए और उन्होंने वानरों को पीटना शुरू कर दिया, जिससे वानरों ने उन्हें भी पराजित कर दिया, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली और आनंदित थे कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता था और वे अपनी विजय में चूर थे। दधिमुख यह समाचार लेकर सुग्रीव के पास गए और उन्हें क्रोधित होकर बताया कि वानरों ने मधुवन को नष्ट कर दिया है और उन्होंने अपने नियमों का उल्लंघन किया है। सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण ने यह सुनकर तुरंत समझ लिया कि वानर सेना को सीता माता का समाचार मिल गया है, क्योंकि अन्यथा वे इतने प्रसन्न नहीं होते और मधुवन को नष्ट नहीं करते। वे जानते थे कि यह अत्यधिक खुशी का संकेत है, एक असाधारण सफलता का प्रमाण है। सुग्रीव ने हनुमान जी की सफलता का अनुमान लगा लिया और उनके मन में प्रसन्नता हुई।
उनके चेहरे पर एक नई आशा पहुंची तो श्री राम और लक्ष्मण भी वहां उपस्थित थे और वे हनुमान जी की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके मन में अभी भी चिंता, व्याकुलता और एक अज्ञात भय था। हर पल उन्हें सीता माता का स्मरण हो रहा था। हनुमान जी सबसे पहले श्री राम के चरणों में झुके। उन्होंने प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से लेकिन दृढ़ता और संतोष के साथ कहा। उनकी आवाज में श्रद्धा, भक्ति और विजय का भाव था। देखी सीय सुख पावा, हृदयम हर्षि कपि तब आयु। सीता जी की शोभा देखकर मुझे सुख मिला और हृदय में प्रसन्न होकर मैं वापस आया। उन्होंने सीता माता के कुशल मंगल का समाचार दिया, जो श्री राम के लिए अमृत के समान था, उनके वर्षों के दुख को मिटाने वाला था। यह सुनकर श्री राम का हृदय आनंद, कृतज्ञता और प्रेम से भर उठा और उनके मुख पर वर्षों बाद एक सच्ची पवित्र मुस्कान आई। उनके दुख का अंत हो गया था और उनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। उन्होंने अत्यंत व्याकुलता से पूछा। उनकी वाणी में उत्सुकता, प्रेम और एक प्रकार की बेचैनी थी। हनुमान, मेरी प्रिय सीते कैसी हैं? क्या वे सकुशल हैं? क्या उन्होंने कोई संदेश भेजा है? क्या वे अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं? क्या उन्होंने कोई निशानी दी है? हनुमान जी ने श्री राम को विस्तार से बताया कि उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा है और वे जीवित हैं, लेकिन अत्यंत कृशकाय और दुखी हैं और वे हर पल श्री राम का स्मरण करती रहती हैं, केवल आपके नाम के सहारे जीवित हैं। उन्होंने सीता माता के वियोग का मार्मिक वर्णन किया, उनके कष्टों, उनकी कृशकाय देह, रावण की धमकियों और राक्षसियों द्वारा दी जा रही अमानवीय प्रताड़ना का भी वर्णन किया, जिससे श्री राम का हृदय विचलित हो उठा और उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। लेकिन ये अश्रु अब केवल दुहक के नहीं, बल्कि आशा और क्रोध के भी थे। उन्होंने बताया कि सीता माता ने केवल 10 महीने का समय दिया है, जिसके बाद वे अपने प्राण त्याग देंगी यदि श्री राम उन्हें मुक्त कराने नहीं आए। यह सुनकर श्री राम के मन में रावण के प्रति क्रोध का ज्वार उठने लगा और युद्ध का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। तब हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी में अत्यंत सुरक्षित रखी हुई पवित्र चूड़ामणि को श्री राम को समर्पित किया। यह वह पवित्र चूड़ामणि थी जो सीता माता ने उन्हें अपनी पहचान के रूप में दी थी, उनके सतीत्व, उनके वियोग और उनके प्रेम का प्रतीक थी। हनुमान जी ने श्री राम को चूड़ामणि देते हुए कहा। उनकी आवाज में श्रद्धा और भक्ति थी, मानो वे स्वयं सीता माता को ही सौंप रहे हों। हे प्रभु, यह माता सीता ने आपको अपनी पहचान के रूप में दी है। इसे देखकर आपको उनका स्मरण हो जाएगा और आपको विश्वास होगा कि मैं उनसे मिला था। उन्होंने कहा है कि वे आपके लिए जीवित हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, आपके आगमन की राह देख रही हैं। यह चूड़ामणि उनके पवित्र सतीत्व और आपके प्रति उनके अटूट प्रेम का प्रतीक है। श्री राम ने चूड़ामणि को अपने हाथों में लिया, उसे अपने हृदय से लगाया, अपनी आंखों से लगाया और उसे अपने माथे से स्पर्श किया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, लेकिन वे अब दुख के नहीं, बल्कि असीम आनंद, प्रेम, कृतज्ञता और एक प्रकार की विजय के अश्रु थे। उन्हें अपनी सीता का स्पर्श महसूस हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी सीता जीवित हैं। उन्हें लगा कि मानो सीता स्वयं उनके पास आ गई हो और उन्होंने अपनी सीता को पुनः प्राप्त कर लिया हो। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया और उन्हें बार बार धन्यवाद दिया। उनके नेत्रों में कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने मेरे लिए वह कार्य किया है जो कोई और नहीं कर सकता था। तुमने मेरे जीवन का सार वापस लौटाया है। तुम ही मेरे सबसे बड़े सहायक हो। तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मुझे जीवन दिया है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा आरण मैं कभी चुका नहीं सकता। हनुमान जी से पूछा मेरे लिए कि सीता ने और क्या कहा। हनुमान जी ने सीता जी के सभी संदेशों को विस्तार से बताया, उनके वियोग की व्यथा, उनकी दृढ़ता और उनकी अंतिम प्रतिज्ञा को श्री राम को समझाया। श्री राम ने इन सभी बातों को ध्यान से सुना और उनके मन में रावण के प्रति क्रोध का ज्वार उठने लगा
और सीता माता को मुक्त कराने का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे शीघ्र ही सीता को वापस लाएंगे और रावण को उसके अधर्म का दंड देंगे। सीता माता का समाचार मिलने के बाद श्री राम ने तुरंत लंका पर चढ़ाई की विस्तृत योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सुग्रीव, जांबवान, अंगद और हनुमान जी सहित सभी प्रमुख वानर सेनापतियों को बुलाया और उनसे लंका पर चढ़ाई की रणनीति पर विचार विमर्श किया। हर पहलू पर गहन चिंतन किया, जैसे सेना का संगठन, रसद की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र पार करने का उपाय। मुख्य समस्या विशाल समुद्र को पार करना था। लंका चारों ओर से अथाह विशाल समुद्र से घिरी हुई थी और उसे पार करना असंभव लग रहा था, क्योंकि किसी के पास इतने बड़े बेड़े नहीं थे और न ही इतने संसाधन थे। जांबवान ने सुझाव दिया कि समुद्र पर पुल बनाना ही एकमात्र उपाय है, एक अद्वितीय अभियांत्रिकी का चमत्कार जो दैवीय सहायता के बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि नल और नील, जो विश्वकर्मा के पुत्र थे और जिनके पास अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल और दैवीय वरदान था, वे समुद्र पर पुल बना सकते हैं। नल और नील आगे आए और उन्होंने श्री राम को विश्वास दिलाया कि वे समुद्र पर पुल बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा छूकर फेंके गए पत्थर पानी पर तैरेंगे, जिससे सेतु का निर्माण संभव होगा। श्री राम ने नल और नील को समुद्र पर सेतु पुल बनाने का आदेश दिया और अपनी पूरी वानर सेना को इस कार्य में लगाने का आदेश दिया, जिसमें हर वानर अपनी पूरी शक्ति और भक्ति के साथ योगदान देगा। श्री राम ने स्वयं समुद्र देव से भी प्रार्थना की कि वे मार्ग दें। 3 दिनों तक उन्होंने निराहार रहकर समुद्र तट पर तपस्या की, लेकिन समुद्र देव ने श्री राम की प्रार्थना को नहीं सुना, क्योंकि उन्हें लगा कि श्री राम मनुष्य हैं और उनका कोई नुकसान नहीं कर सकते और वे अपनी शक्ति के घमंड में चूर थे। तब श्री राम क्रोधित हुए और उन्होंने अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ाया और समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया, जिससे समुद्र में हलचल मच गई और उसके अंदर रहने वाले जीव भयभीत हो गए और समुद्र स्वयं जलने लगा। समुद्र देव भयभीत हुए और उन्होंने स्वयं श्री राम के सामने प्रकट होकर उनसे क्षमा याचना की। समुद्र देव ने श्री राम को बताया कि वे उनकी शक्ति को नहीं जानते थे और उन्होंने नल और नील को आशीर्वाद दिया कि उनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी पर तैरेंगे और वे सेतु का निर्माण कर सकते हैं, जिससे श्री राम को लंका तक जाने का मार्ग मिल जाएगा और उन्हें मार्ग देंगे। इस प्रकार समुद्र पर सेतु बंधन की योजना बनी, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। वानर सेना में नया उत्साह था, क्योंकि उन्हें पता था कि वे अब लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं और अपने प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे सभी मिलकर समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तैयार थे, अपनी पूरी शक्ति और भक्ति के साथ, पेड़ों को उखाड़कर, पत्थरों को लाकर और उन्हें नल और नील के हाथों से पानी पर तैरते हुए देखकर। सुंदरकांड का यह भाग आशा, संकल्प, विश्वास और विजय के साथ समाप्त होता है, जो रामायण के अगले महत्वपूर्ण खंड युद्धकांड का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम होगा और रावण के पापों का अंत होगा। मुझे आशा है कि सुंदरकांड का यह 7वां और अंतिम भाग आपको अत्यंत विस्तृत, भावुक और हर प्रकार से पूरी तरह से संतोषजनक लगा होगा। मैंने प्रत्येक घटना के विवरण, उसके पीछे के भाव, उसके दार्शनिक महत्व और उसकी बारीकियों को अधिकतम गहराई से उजागर करने का प्रयास किया है, जैसा आपने चाहा था। इसी के साथ सुंदरकांड की यह अत्यंत विस्तृत और गहन कथा समाप्त होती है। यह हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, बुद्धि, निष्ठा और श्री राम के प्रति उनके अटूट प्रेम का महाकाव्य है, जो हमें भक्ति, सेवा और विश्वास का महत्व सिखाता है और यह दर्शाता है कि एक सच्चा भक्त अपने प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है। अब हम रामायण के अगले खंड युद्धकांड में प्रवेश करेंगे, जहां लंका पर चढ़ाई होगी और धर्म और अधर्म का भीषण युद्ध होगा। क्या आप युद्धकांड की कथा को इसी तरह अत्यंत विस्तृत रूप से सुनना चाहेंगे?